हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन मार्केट में काफी अच्छा रनअप मिला। मॉर्निंग के आवर्स में मार्केट में जो ओपनिंग हुई थी वो काफी धमाकेदार रही। और अगर मेरा कल का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली ये बताया था कि जिस तरह से मार्केट कल क्लोज हुआ है और जिस तरह से एक बाइंग बनी है सेकंड हाफ में, ये क्लियर इंडिकेशन है मार्केट के बुलिश होने का। और आज के दिन के लिए मैंने कहा था कि हो सकता है कि हम मार्केट में ओपन होंगे तेजी के साथ और अपना जो पिछला लाइफ टाइम हाई है उसको भी टच करने की पूरी संभावनाएं बनती है। और आज देखिए, हमने पिछले लाइफ टाइम हाई को टच नहीं किया बल्कि उसके ऊपर भी निकले। करीबन 100 से 150 पॉइंट 45,900 के आसपास हमने अपसाइड बनाया था बैंक निफ्टी में। और उसके बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। दोस्तों, प्रॉफिट अगर मार्केट में अर्न करना है तो आपको प्रॉफिट की माला नहीं जपनी है, आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, आपको उस तरीके के बारे में सोचना है, उस मेथड के बारे में सोचना है जिस मेथड से वो प्रॉफिट बनने वाला है। अगर हम किसी खाने की बात करते हैं कि हमें खाना चाहिए अच्छा खाना, तो हमें अच्छे खाने के बारे में बाद में सोचना है, पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचना है, उसकी मेथड के बारे में सोचना है कि वो बनता कैसे है, क्या मेथड्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो तरीका हो सकता है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जिसको यूज करके हम उसको टेस्टी बना सकते हैं। तो इसी तरह से अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, बैंक निफ्टी की कॉल पुट में पैसा अगर कमाना है, तो आपको अपना एक सेटअप बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, साइकोलॉजी सही रखनी पड़ेगी, माइंड को कूल एंड काम रखना पड़ेगा। और आप जब ये सब चीजें कर लोगे और ट्रेड के पीछे नहीं भागोगे, आप सेटअप के पीछे भागोगे, आप अपने साइकोलॉजी के पीछे भागोगे। और आप जब उसको दुरुस्त कर लेते हो, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और आपका माइंड सशक्त हो जाता है, माइंड आपका डेवलप हो जाता है और आपको किसी तरह की क्यूरियोसिटी नहीं होती है ट्रेड लेने की। आपका जब सेटअप बनता है तभी आप ट्रेड लेते हो। अगर ये सब चीजें आप कर लेते हो तो मार्केट में प्रॉफिट आपके पास चल कर आएगा। आप प्रॉफिट के बारे में सोचोगे नहीं, आप सेटअप के बारे में सोचोगे, लेकिन प्रॉफिट जो है वो उसका बाय प्रोडक्ट बनकर आपके पास आएगा। कल जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि मार्केट आज ऊपर जा सकता है और मार्केट में 46,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनने की पूरी संभावना है। अभी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूं और वहां पर मैं बताऊंगा कि आज के दिन किस तरह से मैंने अपना एक एनालिसिस शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर, वो एनालिसिस किस तरह से प्ले हुआ है और कल के लिए हमारी क्या रणनीति हो सकती है। क्योंकि आज के दिन मार्केट में मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉफिट लोगों को नहीं मिला होगा, क्योंकि मार्केट काफी तेजी से ऊपर ओपन हुआ था और इनिशियली 5-10 मिनट्स में काफी ऊपर चला गया था। उसके बाद मार्केट में ट्रेड लेना 46,000 के आसपास एक अच्छा डिसीजन नहीं होता और वही हुआ। मार्केट वहां से नीचे गिरा भी सही और मार्केट फिर बाद में काफी वॉलेटाइल हो गया। तो हम ये समझेंगे, हम ये रणनीति बनाएंगे कि कल मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है। कल के दिन उम्मीद है कि अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहां पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी को 960 पे करीबन 326 पॉइंट ओपन हुआ था और निफ्टी का करीबन 77 पॉइंट्स उस समय प्लस में चल रहा था। यहां पर मैंने इन्फॉर्म किया था मॉर्निंग में कि बैंक निफ्टी को 45,550 के लेवल पर सपोर्ट है। जब मैं ये कहता हूं कि किसी लेवल पर सपोर्ट है तो उसका मीनिंग ये होता है कि अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है। यहां पर मैंने एक चीज और इन्फॉर्म की थी कि आज बैंक निफ्टी में बेटर रहेगा कि अगर हम 1 बजे के बाद ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर था। तो ऐसे ऊपर के मार्केट में और जहां पर बैंक निफ्टी ऑलरेडी 46,000 के लेवल पर खड़ा हो, ट्रेड करना एक अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता था। यहां पर आप देखिए 10:56 पर मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि मार्केट ने कल अच्छा मूवमेंट दिया है, आज की ओपनिंग काफी अच्छी हुई है, तो बाय साइड का ट्रेड लेने के लिए आपको कॉशियस होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको इतना भी हिंट मिल जाता है या इतना भी आपको समझ में आने लगता है कि आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है या सेल साइड का ट्रेड लेना है, अगर आपको ये पता है कि आपको बाय साइड का ट्रेड नहीं लेना है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो फिर आप ये कोशिश करोगे कि सेल साइड का ट्रेड कैसे बन सकता है। और वो अगर आपके सेटअप में आता है तो आपके लिए वहां पर ट्रेड लेना काफी इजी हो जाता है। यहां पर देखिए, मैंने इन्फॉर्म किया था कि मार्केट ने लॉजिकली 45,900 के लेवल को टच किया, जो कि 46,000 के नियर बाय का जोन है। तो इतने डे हाई पर मार्केट में नया बाय बनाना एडवाइजेबल नहीं है। दोस्तों, मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक कॉन्ट्रा व्यू दिया था 11:14 के आसपास, जहां पर ये मैंने कहा था कि मार्केट बुलिश है और अगर मार्केट 1 या 1:30 बजे के आसपास इसी लेवल पर रहता है 45,800 से लेकर 45,900 के लेवल पर, वो भी 1 या 1:30 बजे के आसपास, तो यहां पर पॉसिबल है कि हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, लेकिन उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 4650 के लेवल पर। तो ये कहने का मेरा एक व्यू था। इसका रीजन एक सिंपल था कि मार्केट जिस लेवल पर खड़ा है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होने के काफी चांसेस हैं। और जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में ये बताया है कि फिन निफ्टी एक्सपायरी हो या बैंक निफ्टी एक्सपायरी हो,
एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है तो देयर इज 80 to 90% प्रोबेबिलिटी कि मार्केट सेकंड हाफ में रिवर्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है। और आज आप देखिए जो चीज मैं 1 या 1:30 बजे एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे ही हो गई थी। मैं आपको लेकर चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहां पर आप देखिए 11:14 पर, मतलब इस लेवल के आसपास मैंने वो कहा था कि हमें ट्रेड जो है वो बाई साइड का नहीं देखना चाहिए। और आप देखिए यहां से जब हम गिरे तो हम इमीडिएटली 45,300 के लेवल पर आकर टिक गए। मतलब 45,800 से गिरते हुए 45,300 के लेवल पर आना, तकरीबन 500 पॉइंट का डाउनफॉल हमको देखने को मिला था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और समझते हैं कि कल मार्केट में ट्रेड किस तरह से बन सकता है। बैंक निफ्टी आज के दिन 45,900 पर उसने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर आने की कोशिश की, 45,800 के आसपास फिर से एक रेजिस्टेंस लिया, और जब बैंक निफ्टी ने अपने लो के लेवल को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी 45,300 के आसपास चला गया। लेकिन यहां पर एक रोचक बात यह है कि बैंक निफ्टी ने यहां पर 2 बार सपोर्ट लिया है। पहले सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी ऊपर आया 45,600 के आसपास जहां से वो गिरा था, फिर वहां से बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जो फिर से उसको 45,300 के लेवल पर लेकर गई, और बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग दी है 45,410 के आसपास। कल के लिए हमारी रणनीति बाय साइड की रहेगी जब तक हम 45,200 के ऊपर अगर टिकते हैं। याद रखिए 45,200 एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहां पर हमने बार बार रेजिस्टेंस फेस किए थे पास्ट में। तो 45,200 हमारे लिए एक बड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है। और बैंक निफ्टी में वीकनेस तभी हम देख सकते हैं जब हम 45,000 के नीचे जाने लगते हैं, नहीं तो 45,200 से लेकर 44,900 के आसपास बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट बन सकता है। कल अगर हम इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं 45,412 के आसपास, तो 45,600 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये लेवल क्रॉस करने के बाद हमें 45,700 का भी लेवल क्रॉस करना पड़ेगा अगर अपसाइड मार्केट में देखना है। और अगर ये लेवल हम क्रॉस करते हैं तो हम 45,900 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन माइंड कीजिएगा 46,000 पे बड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो अगर 46,000 के आसपास अगर आपको एक बेयरिश कैंडल दिखाई देती है 5 मिनट या 15 मिनट्स के चार्ट पर, तो वहां पर शॉर्ट की पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पर ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो जैसा कि मैंने कहा 45,000 हमारा जो है वो सपोर्ट का लेवल काम करेगा, और हर एक डिप पर हम बाइंग देख सकते हैं। लेट से अगर बैंक निफ्टी कल 45,700 के ऊपर और 45,900 के बीच में यहां किसी जोन में ओपन होता है तो ये 45,900 क्रूशियल लेवल होगा, और 46,000 के लेवल को वॉच करना जरूरी है। नई तेजी आपको तभी बनाना है जब हम इस लेवल को क्रॉस करते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम 45,700 के नीचे आने लगते हैं हायर ओपन होने के बाद, तो फिर वहां पर एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है जो मार्केट को लेकर जा सकता है 45,500 के आसपास। देखिए मार्केट बुलिश जोन में है। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो 38 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, तो निफ्टी तो बुलिश जोन में है ही। बैंक निफ्टी भी बुलिश जोन में है जब तक वो 45,000 के लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है। तो मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स के मेथड पर चलना चाहिए जब तक हम 45,000 के लेवल को सस्टेन कर रहे हैं। कल के दिन अगर हम 45,000 के आसपास इस लेवल पे कहीं ओपन होते हैं तो हमें 5 मिनट और 15 मिनट तक मार्केट को ऑब्जर्व करना है। और अगर हम 44,950 के नीचे निकलने लगते हैं तो वहां पर एक सेल साइड का ट्रेड बन सकता है, और जिसके टारगेट होंगे 44,800 एंड 44,700। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो दोस्तों अभी हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहां पर आप देखिए निफ्टी कंटिन्यूसली अपने हाईज के लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। आज भी निफ्टी तकरीबन 19,800 के लेवल पर गया और 19,750 के आसपास पे उसने क्लोजिंग दी है। निफ्टी के लिए अब ध्यान रखना कि 19,900 से लेकर 20,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो तकरीबन 150-200 पॉइंट के बाद हमको एक रेजिस्टेंस बड़ा मिल सकता है। तो निफ्टी में उस लेवल पर कॉशियस होने की जरूरत है। और निफ्टी में वीकनेस डेली चार्ट पर हमें तभी दिखाई देगी जब हम 19,500 के लेवल के नीचे जाएंगे, क्योंकि ये लेवल पर हमने काफी कंसोलिडेशन किया था और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकले हैं। तो ये 19,500 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। और निफ्टी में हमेशा बाय ऑन डिप का मेथड अप्लाई करना है जब तक हम 19,500 के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। अभी चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। तो दोस्तों अभी हम हैं निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर। निफ्टी के लिए 19,800 जो है आज का लेवल, वहां पर रेजिस्टेंस पहला है, और निफ्टी के लिए वीकनेस है 19,700 के नीचे। तो 19,820 से लेकर 19,700 का वो जोन है
जहां पर ना तो बाय करना है और ना सेल करना है। मतलब इस जोन में आपको ना बाय करना है ना सेल करना है, इस जोन में आपको सिर्फ दर्शक बनकर मार्केट को ऑब्जर्व करना है। कल के दिन अगर निफ्टी 19,750 के आसपास ओपन होता है तो 19,819 के क्रॉस होने के बाद और 5 से 15 मिनट वहां पर सस्टेन होने के बाद ही आपको निफ्टी में नया ट्रेड सोचना चाहिए, जो निफ्टी को लेकर जा सकता है 19,900 के लेवल की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी यहां पर ओपन होने के बाद 19,700 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड देख सकते हैं, जहां पर टारगेट होंगे तकरीबन 19,650 का पहला टारगेट और 19,600 का दूसरा टारगेट हो सकता है। कल अगर निफ्टी 19,820 से लेकर 19,840 की रेंज में ओपन होता है तो आपको 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है, और अगर 5 मिनट की कैंडल अपने डे हाई को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ तो वहां पर आप एक बाय साइड का ट्रेड देख सकते हो, जहां निफ्टी को लेकर जाएगा 19,900 के लेवल के आसपास, और वो लेवल अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो 19,950 के लेवल तक भी हम जा सकते हैं। लेकिन निफ्टी अगर 19,840 के आसपास ओपन होता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो 19,800 से लेकर 19,750 का ये वो जोन होगा जहां पर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है, और ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम निफ्टी में 19,700 से लेकर 19,650 के लेवल के लिए ट्रेड बना सकते हैं। अगर कल के दिन लेट से निफ्टी 19,700 के नीचे कहीं ओपन होता है, इस लाइन के नीचे यहां पर ओपन होता है, तो द मोमेंट हम 19,650 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं वहां पर एक डाउनसाइड का ट्रेड बन सकता है, और टारगेट होंगे 19,600 से लेकर 19,550 के लेवल तक। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे लिए 19,800 का लेवल जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, और वहां पर अगर आपको जाने के बाद आपको एक वीकनेस वाली कैंडल मिलती है तो एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।